प्रेज द लॉर्ड। जय शो जय मसीह की। आइए हम पवित्र बाइबल से वचन सुनते हैं। संत यूहन्ना की अध्याय 16 पद संख्या 13 में वचन बताते हैं, जब वह सत्य के आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, बल्कि वह जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और तुम्हें आने वाली बातों के विषय में बताएगा। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा एक व्यक्ति में आ जाते हैं, उनके जीवन में जो बदलाव आते हैं, उस बदलाव के बारे में थोड़ा सा हम मनन चिंतन करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आने के बाद हमारा जीवन कैसे बदलता है, कैसे बदलाव आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आज मनन चिंतन करते हैं। सबसे पहले हृदय में शांति और आनंद मिलता है। भाइयों बहनों, जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तो वह केवल हमारे बाहरी हालत को नहीं बदलता, बल्कि हमारे भीतर की गहराई को छूता है। यह वही पवित्र आत्मा है जिसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से वादा किया था, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। जब वह आता है तो हमारे हृदय में एक ऐसी शांति उतरती है जो संसार हमें नहीं दे सकता, और एक ऐसा आनंद भर जाता है जो हमारे परिस्थितियों से नहीं मिटता। ये वो शांति है जिसमें हमारे डर पिघल जाता है, चाहे हमारे चारों ओर कितना भी तूफान हो, बीमारी, आर्थिक कठिनाइयां, लोगों की नफरत या जीवन की अनिश्चितता। पवित्र आत्मा की उपस्थिति में हमारी मन स्थिर रहता है। ये शांति हमारे मन की गहराई में प्रभु की आवाज की तरह गूंजती है, जो कहते हैं, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। ये वह आनंद है जो केवल तब आता है जब हमें ये एहसास होता है कि प्रभु हमसे कितना प्रेम करता है। पवित्र आत्मा हमारे भीतर ये सच्चाई जगाता है कि हम परमेश्वर के संतान हैं और उसका प्रेम हमारे भीतर उंडेल दिया गया है। यह आनंद परिस्थितियों का गुलाम नहीं है, ये तो जेल की दीवारों में भी गूंज सकता है, जैसे पौलुस और सीलास ने किया था। यह आनंद आंसुओं के बीच भी मुस्कुराहट लाता है और थकान में भी स्तुति की गीत गाने की ताकत देता है। आज प्रभु हमें उसी अनुभव में बुला रहा है। थोड़ा सा कल्पना कीजिए, प्रभु अभी आपके सामने खड़े हुए आपकी आंखों में आंखें डालकर कह रहा है, मेरे बच्चे, मैं तुझे अपनी शांति देता हूं, मैं तुझे अपने आनंद से भर देता हूं। जैसे ही आप यह सुनते हैं, एक गर्माहट आपके दिल में भर जाती है। यदि हम विश्वास के साथ प्रभु की उस आवाज को सुनते हैं तो जरूर उस गर्माहट हमारे दिल में भर जाते हैं। चिंता जैसे धीरे धीरे पिघल रही है, आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है और आपके मन में एक मधुर गीत गूंज रहा है। यही है पवित्र आत्मा का काम। हमें प्रभु के प्रेम को वास्तविक और जीवंत बनाना है। इसलिए भाई और बहनों, आज हम ये प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हर दिन हमारे भीतर नया हो, हमारी शांति को गहरा करे और हमारे आनंद को पूर्ण करे, क्योंकि जब वह हमारे भीतर है तो ना कोई डर हमें हिला सकता है, ना कोई दुख हमें तोड़ सकता है। प्रभु का प्रेम हमें थामे रखेगा और उसकी उपस्थिति हमें सदा आनंदित रखता है। अब दूसरा है, पवित्र आत्मा हमें प्रेम में बढ़ाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं
तो वह केवल हमें शांति और आनंद ही नहीं देता, वह हमें प्रेम में बढ़ाता है। ये प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि हमारे स्वभाव में, हमारे व्यवहार में और हमारे संबंधों में दिखाई देने लगता है। प्रभु का प्रेम एक नदी की तरह है, जो जितना बहती है उतनी गहरी और चौड़ी होती जाती है। जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो यह प्रेम हमारे अंदर दिन ब दिन बढ़ता है। उसमें पवित्र वचन में हम देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की अध्याय 3 पद संख्या 12 में वचन बताते हैं, प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं, उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबके प्रति बढ़ता और उमड़ता रहे। सोचिए, यह कितनी अद्भुत बात है कि यह प्रेम हमारे भीतर खुद प्रभु उगाता है। यह प्रेम हमारे स्वार्थ को तोड़ता है, हमारे अंदर की कठोरता को नरम करता है और हमें यीशु के हृदय जैसे बनाता है। पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता है कि हमें यह प्रेम कमाया नहीं है, बल्कि यह हमें मुफ्त में मिला है। प्रभु यीशु ने हमें पहले प्रेम किया और उसी प्रेम से हमें दूसरों को प्रेम करना सिखाया। यही कारण है कि जब पवित्र आत्मा हमें भर देता है तो हमारे अंदर दूसरों के लिए दया बढ़ती है, माफ करने की ताकत हमें मिलते हैं और देने की इच्छा बढ़ती है। भाई और बहनों, प्रेम में बढ़ोतरी केवल आसान समय में नहीं होती। असली बढ़ोतरी तो वह होती है जब हमें ठोस लगती है, जब हमें कोई चोट पहुंचाता है, जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। तब पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हम उसी प्रेम से जवाब दें जिसे यीशु ने हमें दिया था। थोड़ा सा कल्पना कीजिए, क्रूस पर लटकते हुए यीशु ने अपने हत्यारों के लिए कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यही है प्रेम की परिपक्वता, यही है प्रेम की ऊंचाई और गहराई। पवित्र आत्मा हमें उसी स्तर के प्रेम में ले जाना चाहते हैं जहां हम न केवल अपने दोस्तों के लिए नहीं, बल्कि अपने विरोधियों से भी प्रेम कर सके। और जब यह प्रेम हमारे अंदर बढ़ता है तो हम केवल लोगों को ही नहीं, बल्कि परमेश्वर को भी और गहराई से प्रेम करने लगते हैं। हमारा हृदय स्तुति में खुल जाता है, प्रार्थना में लीन हो जाते हैं और प्रभु की इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। आज प्रभु हमें बुला रहा है कि हम पवित्र आत्मा से भरकर प्रेम में बढ़े, ताकि हम अपने परिवार में मेल और एकता ला सके, ताकि हम टूटे हुए दिलों को जोड़ सके, ताकि हम संसार में प्रभु के प्रेम का जीवंत उदाहरण बन सके। उसी तरह तीसरा पॉइंट है, प्रभु का प्रेम हमें पाप से दूर रहने के सामर्थ्य देता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आते हैं तो वह केवल हमें आशीषों से नहीं भरता, बल्कि हमें पाप से दूर रहने की ताकत देता है। यह ताकत कोई कठोर नियम से नहीं आती, बल्कि प्रभु के गहरे प्रेम को पहचानने से आती है। सोचिए, जब आप किसी को सचमुच प्रेम करते हैं तो क्या आप उसे दुख देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जब हम यह समझते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर क्या सहा, हमारे पापों का बोझ उठाया, हमारे लिए अपना लहू बहाया, तब हमारे दिल में यह दृढ़ निश्चय पैदा होता है, मैं उस प्रेम को टुकरा कर फिर से पाप में नहीं जाऊंगा। इसलिए पवित्र वचन बताता है, पहला यूहन्ना के अध्याय 3 पद संख्या 6 में वचन बताता है, जो उनमें निवास करता है वह पाप नहीं करता, जो पाप करता है उसने
उन्हें नहीं देखा है और वह उन्हें नहीं जानता। पवित्र आत्मा हमें अंदर से बदलता है। वह हमारी इच्छाओं को बदल देता है। जो बातें पहले हमें आकर्षित करती थी वे अब हमें खाली लगने लगती हैं। जो पाप पहले हमें खींचते थे अब उनके पीछे का झूठ हमें साफ दिखाई देने लगता है। हमारे अंदर एक नई भूख पैदा होती है, पवित्र जीवन की भूख। भाई और बहनों, पाप से दूर रहना डर से नहीं बल्कि प्रेम से प्रेरित होना चाहिए। डर थोड़े समय तक हमें रोक सकता है, लेकिन प्रभु का प्रेम हमें हमेशा थामे रहता है। जब हम जानते हैं कि यीशु ने हमें महंगी कीमत देकर हमें खरीदा है, तो हम अपने जीवन को उसकी महिमा के लिए पवित्र रखना चाहिए। कल्पना कीजिए, प्रभु आपके सामने खड़े हैं, आपके हाथ पकड़कर कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैंने तुझसे इतना प्रेम किया कि अपने जीवन दे दिया। मैं तुझे पाप की गुलामी से आजाद करने आया हूं। उनकी आंखों में करुणा है, उनके शब्दों में जीवन है और आपका दिल कह रहा है, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं तेरे प्रेम का अपमान नहीं करूंगा। आज हम ये प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें न केवल पाप से दूर रखे बल्कि प्रभु के प्रेम में और गहराई से जकड़े रखे, ताकि हम पाप को छोड़कर हर दिन उसकी पवित्रता में चले। अगला, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, हमारे हृदय में आएगा। प्रभु का प्रेम हमें सही मार्गदर्शन देता है, सही मार्ग पर हमें चलाता है। हम सब जीवन के रास्ते पर चलते हैं, लेकिन कितनी बार हम चौराहे पर खड़े होकर सोचते हैं, अब किस दिशा में जाऊं। कई बार रास्ता साफ नहीं दिखता, आगे अंधेरा ही अंधेरा है और हमें डर लगता है कि कहीं हम गलत कदम ना उठा ले। यही पर प्रभु का प्रेम हमें अपने पवित्र आत्मा के द्वारा सही मार्गदर्शन देता है। यह मार्गदर्शन केवल दिशा दिखाने नहीं बल्कि ये एक पिता के प्रेम की तरह है, जो अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे सुरक्षित जगह तक ले जाता है। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 32 संख्या 8 में प्रभु का वचन कहते हैं, मैं तुम्हें शिक्षा दूंगा, तुमको मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हें परामर्श दूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। सोचिए, यह कैसा अद्भुत प्रेम है कि स्वर्ग का राजा हमारी हर छोटी बड़ी चाल पर ध्यान देता है। वह न केवल हमें रास्ता दिखाता है बल्कि हमारे साथ चलता भी है, ताकि हम ठोकर ना खाए। पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन कई तरीकों से आता है। कभी यह बाइबल के वचनों के द्वारा होता है, जब कोई वचन हमारे दिल को छूकर सही फैसला करने की ताकत देते हैं। कभी यह हमारी अंतरात्मा की शांति या बेचैनी के रूप में आता है, जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा रास्ता प्रभु को प्रसन्न करेगा। और कभी यह किसी विश्वास योग्य व्यक्ति के सलाह के माध्यम से आता है, जिसे प्रभु हमारे जीवन में भेजता है। लेकिन यह सब प्रभु के गहरे प्रेम से होता है। वह हमें भटकते हुए देखना नहीं चाहता, वह हमें गलत राहों से खींचकर सही मार्ग पर लाना चाहता है। यह सिर्फ दिशा नहीं देता बल्कि हमें यह भी याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। आज प्रभु हमसे कह रहा है, मेरे बच्चे, मेरे प्रेम तुझे सही दिशा देगा। मुझ पर भरोसा रख और मैं तुझे सुरक्षित स्थान तक ले जाऊंगा। यही है प्रभु यीशु का प्रेम, पवित्र आत्मा का संरक्षण। अगला है, पवित्र आत्मा हमारे हृदय में, हमारे
जीवन में आ जाते हैं, पवित्र आत्मा का फल हमें मिलता है। पवित्र आत्मा का फल पवित्र बाइबल में गलातियों की अध्याय 5 पद संख्या 22 और 23 में वचन में कहा है, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। इसके विरुद्ध कोई विधि नहीं है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है तो वह हमें बदलता है, और इस परिवर्तन का सबसे पहला चिन्ह है प्रेम। वह प्रेम जो हम खुद से नहीं बल्कि प्रभु के हृदय से हम पाते हैं। प्रभु यीशु का प्रेम सिर्फ भावना नहीं बल्कि बलिदान है, एक ऐसा प्रेम जिसने क्रूस तक हमें नहीं छोड़ा। पवित्र आत्मा हमें यही प्रेम देता है ताकि हम वैसे प्रेम करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें किया। जब हम प्रभु के गहरे प्रेम में डूबते हैं तब बाकी सब फल अपने आप हमें मिल जाता है। जैसे आनंद आता है क्योंकि हमें पता है कि हम प्रभु के हैं। जब हमारे जीवन में शांति आती है क्योंकि उसके प्रेम में कोई भय नहीं। धैर्य और कृपा आती है क्योंकि हमने अनुभव किया है कि उसने हमारे साथ भी धैर्य रखा। भलाई और विश्वास बढ़ते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि उसका वादा कभी टूटा नहीं होता। नम्रता और संयम आते हैं क्योंकि हम समझते हैं कि हम खुद कुछ नहीं, सब उसी की कृपा से है। भाई और बहनों, पवित्र आत्मा का फल केवल अच्छे आचरण की सूची नहीं है बल्कि ये प्रभु के गहरे प्रेम की गवाही है। वह प्रेम जो हमारे भीतर बहता है और दूसरों तक पहुंचता है। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु का प्रेम हमारे दिल को भर दे ताकि पवित्र आत्मा का ये फल हमारे जीवन से जलकर दूसरों के जीवन को भी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें अपने गहरे प्रेम में डुबा हमारे भीतर पवित्र आत्मा का भल भर दे प्रभु जी, ताकि हम तेरे जैसे प्रेम करना सीखे, तेरे जैसे धैर्य रखना सीखे प्रभु, और तेरे जैसे नम्र होकर चलना सीखे। हमारे जीवन को तेरे महिमा के लिए प्रयोग करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपको इस वीडियो पसंद आए होंगे। अगला वीडियो में मिलने तक हम सब प्रभु में बने रहेंगे। सबको जय यीशु, जय मसीह की।